तो आज हम लोग सेंट्रल एशिया को देखेंगे। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, ये टोटल 5 देश आते हैं इसमें। इसमें से जो है उज़्बेकिस्तान ये लैंडलॉक कंट्री है, और साथ ही लैंडलॉक होने के साथ साथ यह डबल लैंडलॉक भी कंट्री है उज़्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक कंट्री जो है वर्ल्ड में 2 ही हैं। जो अपने यहाँ एशिया में जो डबल लैंडलॉक कंट्री है वो उज़्बेकिस्तान है, और जो यूरोप में है वो है लिechtenstein। ये कंट्री डबल लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, हम लोग कजाकिस्तान से शुरू करेंगे। कजाकिस्तान एक बार फिर से देख लेते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इस तरीके से आप लोग सीरीज़ में याद कर लेंगे। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये एक बचा उज़्बेकिस्तान। ठीक है, टोटल ये सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कजाकिस्तान से शुरू करते हैं। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। ये यहाँ पे जो आपको अस्ताना लिखा दिख रहा है, अस्ताना इसकी पहले थी, अभी समय में इसकी नूर सुल्तान है इसकी राजधानी। ठीक है, कजाकिस्तान बॉर्डर के पास आपको, ठीक है, अरल सागर मिलेगा, और एक यहाँ पे, ठीक है, अरल सी, ये अरल सागर का ये झील है, क्योंकि ये इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो अरल यहाँ पे ये झील है जो अरल सागर अरल सी है। ठीक है, तो अरल सागर में क्या हुआ था कि जो रूस है, यहाँ पे रूस इधर कपास की खेती करता है, तो कपास की खेती के लिए रूस ने एक नहर बनाई थी अरल सागर से, यहाँ से। तो यहाँ से उसने नहर बनाई थी और ये ले गया था यहाँ तक अरल सी से। और अभी क्या हुआ है कि अरल सी में पानी एकदम ख़त्म हो गया और ये सूख गया है। कपास की खेती के लिए पानी यहाँ से ले जाता था, और ये अब ये सूख चुका है अभी वर्तमान में। और कजाकिस्तान जो है ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। जो कजाकिस्तान है लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक नहीं है, ये सिर्फ लैंडलॉक कंट्री है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो यह स्थलबद्ध देशों में सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में एक है बालखस झील। ठीक है, ये बालखस झील है इधर। स्टेपी का मरुस्थल जो है कजाकिस्तान में है। स्टेपी का जो मरुस्थल है वो कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में यहाँ पे एक बैकानूर है, यहाँ पे कजाकिस्तान में यहाँ पे एक बैकानूर शहर है। बैकानूर शहर के वहाँ पे स्पेस स्टेशन है, और उस स्पेस स्टेशन से रूस अपनी जो है पहले क्या था कि जो कजाकिस्तान और ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, पांचों की पांचों ये वाली, ठीक है, ये पांचों कंट्रीज, और इधर में 3 जो है ये काकेकस कंट्री, ये सभी रूस 15 देशों में टूट गया है। तो रूस जो मतलब टूटने से पहले जो उसका स्पेस स्टेशन था वो बैकानूर में ही था, यहाँ पे बैकानूर में था। तो यहाँ से वो अभी भी क्या है कि वो रूस जो है अभी भी अपनी सारी सैटेलाइट को बैकानूर स्पेस स्टेशन से ही लॉन्च करता है। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ था कि 19 अप्रैल 1975 को आर्बिट सैटेलाइट रूस को दिया था, और रूस ने क्या किया था, उस सैटेलाइट को बैकानूर स्टेशन से छोड़ा था, उसने अपने रॉकेट से छोड़ा था। ठीक है, ये सब रूस से टूटे हुए कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी, ये आप देखेंगे कि ये किर्गिस्तान है, इसकी राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। इसकी भी कोई इतनी खास है नहीं। आगे हम देखते हैं ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशानबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और इसमें क्या है, दुशानबे जो है भारत का जो विदेशी सैन्य अड्डा है वो दुशानबे है। दुशानबे में जो सैन्य अड्डा बनाया गया असल में वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ऊपरी तरफ से, ठीक है, वहाँ से इसलिए जो है सैन्य अड्डा बनाया गया है। आगे तुर्कमेनिस्तान को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी जो है अशखाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है तुर्कमेनिस्तान में। तापी गैस लाइन एक बार जो है, तापी जो गैस लाइन है ये तुर्कमेनिस्तान से भारत बिछाई जा रही थी, तापी। ठीक है, तापी, तापी में क्या हुआ था कि ये तुर्कमेनिस्तान से आ रही थी भारत तक। तो तापी जो है यहाँ जो है ये 4 देशों से जा रही थी। एक तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, और ये अफ़गानिस्तान से जा रही थी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और फिर इंडिया आ रही थी। तो इसमें चारों कंट्रीज़ को फ़ायदा था। लेकिन बाद में ये हुआ, लाइन बिछाने के लिए जो वो थी, ठीक है, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, तो उसमें क्या हुआ कि जो अफ़गानिस्तान, वहाँ तालिबान आतंकवादी, ठीक है, और वहाँ पाकिस्तान में भी आतंकवादी हैं। तो कहीं अगर उसने गोला बम बारूद लगा के वो लाइन उड़ा दी तो फिर से उसको पूरा मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। वहाँ से बिछाना कोई बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए शायद वो कैंसिल भी हो गई है। ठीक है, आगे हम लोग उज़्बेकिस्तान देखते हैं। उज़्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी जो है ताशकंद है। ठीक है, उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। ठीक, यहाँ
ताशकंद इसकी राजधानी हो जाती है। बाबर यहीं का रहने वाला था, उज़्बेकिस्तान का। ताशकंद जो समझौता हुआ था एक बार 10 जनवरी 1966 ईस्वी को, ठीक है। तो ये सारी की जो सारी कंट्रीज़ हैं टोटल, ये 5, ये सारी की सारी रूस से टूटी हुई हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,